हेलो हेलो गाँव जुबा। तो ये वीडियो रहेगा क्वेश्चन आस्क इन इमिग्रेशन, मतलब आप जब इंडिया से जॉर्जिया आओगे तब आप इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और पैकिंग के लिस्ट के बारे में, क्या आपको पैकिंग करनी है तो क्या क्या सामान यहाँ पे लाना चाहिए, मतलब थिंग्स टू पैक्स वो सभी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप जैसे ही जॉर्जिया में लैंड होते तो फिर आप लैंड होने के बाद जाओगे सीधा इमिग्रेशन में आपका वहाँ पे वीज़ा देखेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे। और आपका इमिग्रेशन इंडिया में भी होगा। दो जगह इमिग्रेशन होता है, जब आप कंट्री लीव करते हो और जब कंट्री एंट्री करते हो। तो मेरे को जब मैं इंडिया छोड़ रहा था अहमदाबाद एयरपोर्ट से, तो मेरे को अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और कितने टाइम के लिए जा रहे हो, और आपका वीज़ा तो 3 महीने के लिए, पर आप तो वहाँ पे आपकी स्टडी 6 साल की है, तो क्या करोगे। तो फिर मैंने अपनी TRC की प्रोसेस एक्सप्लेन की, वैसा सब होता है। तो आपका इंडिया में भी क्वेश्चन हो सकता है, इधर भी क्वेश्चन होता है, पर मेरे को इंडिया में क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे जॉर्जिया में कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आप जैसे ही जॉर्जिया में लैंड होते तो फिर आप लैंड होने के बाद जाओगे सीधा इमिग्रेशन में आपका वहाँ पे वीज़ा देखेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे। और वैसे तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते नहीं, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि मैं 2 बार, मतलब एक बार वापस इंडिया जाके आ गया हूँ, तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, नहीं पहली बार मैं कुछ पूछा था। और वीज़ा देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। वैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, तो या फिर बता देना स्टडी के लिए आया, मतलब कॉलेज है, पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए। और फिर कहाँ रहोगे तो आपका जहाँ भी रहने का अकोमोडेशन लेटर है वो दिखा देना। हॉस्टल होगा तो हॉस्टल का लेटर मिलेगा, आप फ्लैट में रहोगे तो फ्लैट के का भी लेटर प्रूफ होना चाहिए, अकोमोडेशन का, कॉलेज का, और फिर आपके सारे रिजल्ट्स का, मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। आपने जो जो डॉक्यूमेंट भी आपने जो डॉक्यूमेंट VFS में सबमिट किए वो लेके आने पड़ेंगे आपको यहाँ, क्योंकि ये लोग मांग सकते हैं इधर। और तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैंने दोस्तों को भी पूछा, उनको भी कोई क्वेश्चन पूछे नहीं थे। अगर पूछेंगे तो बेसिक पूछेंगे कि और कितने कैश लाए हो, क्या करना है, वही सब है। तो इमिग्रेशन की प्रोसेस तो हमें बहुत स्मूथ और इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो अब बात कर लेते हैं पैकिंग के बारे में। तो आपको क्या क्या सामान लाना चाहिए इंडिया से। तो चलिए अब बात करते हैं पैकिंग लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले पैकिंग लिस्ट में बात करेंगे गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसमें सबसे ज़रूरी होगा आपका फ़ोन, फिर आएगा लैपटॉप या आईपैड। यहाँ पे मतलब मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादातर आईपैड यूज़ करते हैं, इंडिया में भी आईपैड यूज़ करते हैं, क्योंकि आईपैड बहुत कन्वीनियंट है, छोटा भी है, बैग में भी फिट हो जाता है, और स्टडी के लिए मतलब सारी बुक्स उसमें आ जाती है। और लैपटॉप मतलब थोड़ा जिसको बड़ा पसंद ना हो, तो मेरे को तो लैपटॉप पसंद हो, मैं लैपटॉप लेके आऊँ, मेरे को अभी आईपैड की ज़रूरत नहीं है। अगर आईपैड की ज़रूरत होगी तो फ्यूचर में लेंगे। आईपैड में एक और बेनिफिट होता है कि आपको पेंसिल से आप उसमें नोट्स भी बना सकते हो, बुक में लिख भी सकते हो। पर मैं लैपटॉप में अभी एक सॉफ्टवेयर उससे हाईलाइट कर लेता हूँ, उसमें नोट्स बना देता हूँ। और फिर उसके एसेसरीज़ हो गई, लैपटॉप की एसेसरीज़ होगी, फिर आईपैड की एसेसरीज़ होगी, जैसे आई पेंसिल हो गई, वो सब लेके आओगे, वो भी लेके आओगे आप। फिर बात करें तो ईयरफोन्स की बात हो गई, वॉच हो गई। और फिर आपके फ़ोन कवर्स हो गए, फ़ोन का टफन या फ़ोन का स्क्रीन गार्ड, वो सब भी लेके आना। और इंटरनेशनल एडेप्टर भी बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे को मेरा इंटरनेशनल एडेप्टर मिल नहीं रहा, शायद गुम हो गया, फिर वैसे टूट ही गया था तो गुम हो गया होगा। तो अभी मैंने यहाँ से ऐसा एडेप्टर लिया था, देखो यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे लग जाता है। अपना इंडियन प्लग यहाँ पे नहीं जाएगा, तो एडेप्टर आपको चाहिए होगा, तो इंटरनेशनल एडेप्टर भी लेके आना। मैं उसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, अमेज़ॉन पे मिल जाता है 200 रुपये के आजू बाजू। और फिर ट्रिमर की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इंडिया में ट्रिमर सस्ते भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बियर्ड होगी तो ट्रिम करना पड़ेगा, फिर बाल काटना तो बाल भी काट सकते हो। और SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गई, अगर आपको उसकी ज़रूरत हो वो भी लेके आना। तो अब बात करते हैं क्लोथ्स में तो आपको 2 पैर फॉर्मल क्लोथ्स ले लेना, फिर ट्रेडिशनल क्लोथ्स ले लेना 1-2, क्योंकि मैंने जैसे कुर्ता पहना था, अभी नवरात्रि भी गई, तभी भी हम लोग फंक्शन में गए थे, फिर दिवाली भी था तो दिवाली भी सेलिब्रेट की थी, तो हमने ट्रेडिशनल पहन के सब ने सेलिब्रेट किया था। और फिर ट्राउज़र में 4-5 ट्राउज़र, फिर जॉगर्स हो गए, कार्गोस हो गए, जीन्स हो गए, मतलब सब कुछ 2-3 या 2-3 ले लेना। फिर जैसे टी शर्ट्स हो गई 5-6, शर्ट्स हो गए 4-5, और स्वेटशर्ट्स 2-3 हो गए। फिर एक हैवी जैकेट लेना जो कि डिकैथलॉन से मिलता है। मेरा जो मैंने जो डिकैथलॉन से जैकेट लिया था वो -10 तक चलता है, और यहाँ पे -10 के नीचे जाता भी नहीं है, तो डिकैथलॉन में जैकेट अच्छे मिल जाएंगे आपको यहाँ के लिए, तो आप वहाँ से लेके आना एक। और यहाँ वहाँ पे ऐसा भी बोलते लोग कि जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में जाके विंटर क्लोथ्स लेने चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी के और सस्ते मिलेंगे। पर मेरा जो जैकेट है वो दिक्कत उनका अभी तक अच्छा चल रहा है, मेरे को यहाँ से लेने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है। और फिर हुडी ले लेना 2-3, और आपको ब्लेज़र चाहिए तो ब्लेज़र, या फिर शूट लाना हो तो शूट लेके आना। 2-3 नॉर्मल लाइट जैकेट भी ले लेना। फिर
और मेन मेन बात के 2 लैब कोट लाना और भी फुल स्लीव्स के, क्योंकि यहाँ पे हाफ स्लीव्स के नहीं चलेंगे। मेरे कॉलेज में तो फुल स्लीव के चलते, तो 2 या 1 या 2 लैब कोट भी ले आना है, जिसको एप्रिल बोलते हैं। फिर 10-12 अंडरगारमेंट्स ले लेना, फिर नैपकिन्स, टॉवल, बेडशीट, बेल्ट, और फिर गर्ल्स के लिए उनके लिए मेकअप किट हो गई, और एक ब्लैंकेट भी ले लेना, क्योंकि यार देखो मेरा ऐसा ब्लैंकेट, मैं ऐसा मतलब ये भी चल जाता है, अच्छा ब्लैंकेट है, क्योंकि यहाँ पे हीटर भी होता है। तो पतला पतला ज़्यादा मोटा ब्लैंकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, तो पतला ब्लैंकेट होगा तो भी चल जाएगा, या फिर ऐसा मैंने दिखा है वैसा ले आना, वो भी अच्छा ही है। क्योंकि ज़्यादा मोटा ब्लैंकेट लाओगे तो आपकी बैग में जगह भी रोकेगा, वज़न भी खाएगा, इसीलिए। और फिर एक स्लीपर्स ले लेना, 2 शूज़ ले लेना, क्योंकि शूज़ अच्छे लेना, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा दिन पहनना पड़ेगा शूज़, तो 2 शूज़ तो मिनिमम लेके आना और अच्छी क्वालिटी के लाना। और तब बात करते हैं टॉयलेटरीज में। आप बेसिक तो ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गई, फिर शैम्पू कंडीशनर हो गया, बॉडी वॉश हो गया, फिर फेस वॉश है, फेस वॉश ले लेना, फिर बॉडी मॉइस्चराइजर लोशन ले लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडी है तो ड्राई वेदर में मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ेगी। नेल कटर हो गया, और आपके लंबे बाल है जैसे अभी मेरे हैं तो हेयर बैंड ले लेना, फिर कोम ज़रूरत पड़ेगी, हेयर ड्रायर की भी ज़रूरत पड़ेगी ठंडी में। मैं तो नहीं लाया हेयर ड्रायर, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे यूज़ करने की, अगर आप यूज़ करते तो ले आना। और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ मेडिसिन जो आप रेगुलर लेते हो, मतलब जब आपको फीवर आता है, कफ आता है, कोल्ड होता है, तो उसके लिए आप अपनी मेडिसिन ले लेना। और आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब बीमारी है तो उसके लिए ले लेना, और अपने लिए स्प्रे रखना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपको मसल स्पैज़म हो गया, कुछ भी इंजरी हो तो स्प्रे होना चाहिए। और विक्स भी ले लेना, और वो विक्स का जो बाम आता है वो सब भी, क्योंकि आपको कभी सर्दी हो जाए तो वो भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको चोट वोट लगती रहती है तो बिटाडीन वो सब ले आना, क्योंकि अगर आपको चोट लग गई तो उसके लिए ऊपर लगाने के लिए चाहिए होगा, ड्रेसिंग का थोड़ा सामान चाहिए होगा, बेसिक सारा मेडिकल का सामान ले आना। अब डॉक्टर के पास जाओगे और उनको बोलेंगे कि फ़ॉरेन जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको डॉक्टर भी दवाई प्रिस्क्राइब करके दे देगा, और वो सारी दवाई लेके आना, बेसिक दवाई आ जाएगी। और फिर प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे शायद एयरपोर्ट पे मांगे, वैसे तो नहीं मांगे, अगर आपसे मांगे तो होना ज़रूरी है। अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हो, 6 महीने बाद आपको अपार्टमेंट जाने का प्लान हो, या फिर आप डायरेक्टली अपार्टमेंट में मूव हो रहे हो, तो आपको ये सारी सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ये पैन हो गया कुकिंग के लिए, फिर ये अब वेजिटेबल वॉशर और राइस धोने के लिए हो गया, ये सारे वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉस पैन हो गया, फिर और एक कुकर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ ये ऐसे एक टंग या मतलब जो गर्म चीज़ें पकड़ने का आता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाइफ़ की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर ये इसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये सारी चीज़ें, ये हो गया, पैर होते सब पैर में मिल जाएगा, ये भी। फिर ये कुकर, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पड़ सकती है। फिर आपको इसके साथ डिश चाहिए होगी, स्पून चाहिए होगी, फॉर्क चाहिए होगा, ग्लास चाहिए होगा, फिर एक बाउल भी चाहिए होगा आपका, अगर आपको ओवन में खाना गर्म करना हो तो। और फिर वाटर बॉटल हो गई, फिर मग हो गया, और फिर एक स्टील का कॉइल आता है वॉशिंग बर्तन धोने के लिए, वो हो गया। और फिर वो एक चॉपर पत्ता जो ओनियन वोनियन काटने के लिए। तो ये होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वैसे अगर आपके पास जगह होती है सारी चीज़ें भी ले आना। और इसके बाद भी अगर आपके पास अगर ये सारे पैक हो गया सामान, उसके बाद भी जगह बचे तो आप अपने लिए नाश्ता ला सकते हो, जो मतलब आपको जो घर का खाना पसंद है वो घर का खाना नहीं आए। फिर आपके स्टेट में जो फेमस नाश्ता है वो, जैसे गुजरात के मतलब खाखरा हो गया, थेपला हो गया, वो सब भी मैं लेके आया था, पर वो 1-2 किलो ज़्यादा नहीं ला पाया था, 1-2 किलो ही ला पाया था। और फिर जैसे सब और सब्ज़ी के रेडी टू ईट पैकेट्स भी ला सकते हो आप। पनीर की सब्ज़ी हो गई, छोले हो गए, पाव भाजी हो गई, वो सब रेडी टू ईट ला सकते हो। स्नैक्स ला सकते हो, आपको जो पसंद है वो, मतलब ज़्यादातर ड्राई स्नैक्स लाना। और फिर अगर आपको सूप पसंद हो तो सूप ले आना, वो जो रेडी वाले सूप आते हैं, मतलब पानी मिक्स करो खाओ और पी लो वैसा। फिर वो चिंग चाइनीज़ मसाले आते हैं, फ्राइड राइस मसाला, शेज़वान फ्राइड राइस मसाला, पनीर चिल्ली मसाला, वो सब मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से आपको जो पसंद है वैसे रेडी टू ईट के मसाला भी मिल जाएंगे। चाट मसाला हो गया, फ्रूट्स के साथ खाना हो तो वैसा सब। और इन सब में आपका 30 किलो तो हो ही जाएगा, ज़्यादा होगा 30 या 40 हो जाएगा इतना में। मेरा तो ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने कम किया था सब थोड़ा थोड़ा। और आपके पास जगह हो तो आप इंडियन मसाला भी ला सकते हो, जैसे मिर्ची हो गई, फिर टर्मरिक हल्दी हो गई, फिर जैसे गरम मसाला हो गए, सारे जो भी मसाले लाने हो आपके वो। और आपको खाना बनाने की मेहनत ना करनी और आपको टाइम ना मिलता, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई भी ज़्यादा होती है, तो टाइम नहीं मिले तो आपको यहाँ मैस भी करा सकते हो। तो एक टाइम मैस भी करा लेने की तो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा।
यहाँ पे मेस का या टिफ़िन सर्विस का चार्ज होता है, एक टाइम कराओगे तो $60 के आजू बाजू, और 2 टाइम कराओगे तो 100, 120, $130 के आजू बाजू पड़ सकता है। और ये रेट मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो आपके पास 30 केजी की लिमिट होगी, और आप इंडिगो से आ रहे हो तो आपको 30 केजी की तो लिमिट मिलेगा, और आप 10 किलो एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, तो आपको 40 और प्लस 7 जो हैंड लगेज होता है वो, तो 47 की लिमिट मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा लगेज लोगे इंडिगो में तो 47 हो जाएगा। वैसे अभी देखा जाए तो इंडिगो की बेस्ट फ़्लाइट है, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट तिब्लिसी की है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट बेस्ट रहती है, सस्ती भी रहेगी, और आपका सामान भी सारा आ सकता है। 47 या फिर 37 दो ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें इंडिगो की फ़्लाइट में। तो बस ये वीडियो था इमिग्रेशन के क्वेश्चन बारे में, और पैकिंग की लिस्ट थी इसमें। तो चलो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, नाख्वाम दिस जूस।